नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। महाकुंभ के अवसर पर पड़ने वाली मौनी अमावस्या की हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है और आप सभी पर आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या है और हम अपने इस वीडियो में अमावस्या की व्रत कथा, उसकी पूजा विधि और उसके महात्म्य की बातें जो कि हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित की गई हैं उसकी जानकारी देंगे और आपको कथा भी सुनाएंगे। इस व्रत को करने से सुहागिनों का सौभाग्य और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मौनी अमावस्या साल 2025 में इस बार 29 जनवरी बुधवार के दिन है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का पावन व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने में कितनी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि लोगों को परेशानी होती है और उनका मन दुखता है और फिर हम अपनी कही हुई बातों को लेकर पछताते हैं। इसीलिए साधना करने के लिए इस दिन मौन रखना परम आवश्यक होता है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें अनेकों काम होते हैं। इसीलिए एक दिन यह ऐसा निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ जनों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। जितना भी समय का संभव हो पाए उतना ही संकल्प लें। मौनी अमावस्या पर अगर पूरा दिन आप नहीं मौन रह सकते तो आप नहाने से पहले मौन व्रत धारण करें और नहाते हुए भी ना बोलें और उसके बाद में आप बात कर सकते हैं। लेकिन मौन रहें या बोलें, परंतु मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान निरंतर करते रहें। और स्नान करने के बाद भी अगर आप कुछ बोलें तो इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन कोई भी बात ऐसी ना कहें जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है और माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की यह भी हमारी उसमें एक पौराणिक कथा मानी जाती है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिर पड़ी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से हजारों लाखों गुना लाभ मिलता है। लाभ तो इस दिन व्रत करने और कथा सुनने का भी बहुत अधिक माना गया है। इन सब के अलावा अमावस्या के दिन पितृ देवताओं को समर्पित माना गया है और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर और दूसरों को सुनाकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दें तो न केवल पितृजन तृप्त होते हैं बल्कि परिवारजनों को वे भरपूर आशीर्वाद भी देते रहते हैं, जिस कारण परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और जिसकी कुंडली में या घर में पितृदोष पैदा हुआ हो वह भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन पवित्र और पौराणिक कथाएं। और इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक
ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम में रहा करता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे, यानी कि दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चला रहे थे। ब्राह्मण का नाम देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 बेटे और सिर्फ एक कन्या थी, जिसका नाम इन्होंने बड़े प्यार से गुणवती रखा था। जब गुणवती विवाह के लायक हुई तो देवस्वामी ने अपनी पत्नी से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें सुयोग्य वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसे उसकी बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषियों से इसकी कुंडली दिखवा कर ले आओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी के द्वारा बताई गई यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता लगी तो सारे बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जो कि सोना धोबन के नाम से जानी जाती है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना धोबन आपके घर आकर पूजन करें और अपना आशीर्वाद कन्या को दें तो यह दोष दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई भी उन्हें रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ के ऊपर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे और वे सुबह से भाई बहन की बातों को और उनके हर क्रियाकलाप को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया और पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को सुनाई। तब उन छोटे छोटे बच्चों की माता गिद्धनी को उन दोनों भाई बहन पर बड़ी दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सुबह सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी भोजन कर लिया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, मेरे बच्चों ने मुझे बताया है और अब चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकती हूँ। मैं आपको अपने पंखों पर बिठाकर धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन खुश हो गया और उन्होंने वन में मौजूद जो भी उन्हें मिले कंदमूल फल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्धनी ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोना धोबन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीप जाता है। तब बहुओं ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा, घर हमारा है। लेकिन सोना धोबन को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं था और उसने जानने के लिए वह उस दिन पूरी रात जागती रही कि ऐसा कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले आकर घर लीप जाता है। सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, बेटी तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबन को सुना दिया। गुणवती की बातों को सुनकर सोना धोबन ने कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना धोबन ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को भला कौन बदल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना धोबन ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना धोबन के पुण्य से गुणवती का पति तो जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी होने से इधर सोना धोबन के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना धोबन ने अपना घर छोड़ने से पहले अपनी बहुओं को यह आदेश दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर घर में किसी की भी या मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना, यानी कि उनका शरीर तेल में रख देना। बहुओं ने सास की आज्ञा मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबन ने सिंघल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके
108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। तो यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। अब जैसे कि सभी जानते हैं अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर अति निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन किया करता था, लेकिन उसके जीवन में अभाव था और ना पर्याप्त धन, ना परिवार में कोई सुख शांति थी। एक रात हरिहर को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने खड़े हुए हैं। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी ये मुसीबतें समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही रास्ता दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना होगा, वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें एक दीपक जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। अति निर्धन होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय कर लिया। रास्ता बहुत लंबा था और कठिन भी था। खाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना भी नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, बेटा, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है कि तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी तुम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने जा रहे हो। भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी तांबे का पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न हो जाएंगे और तृप्त होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृ देवता फिर से प्रकट होकर उसके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता, रोग और अशांति नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा। तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान की जगह मुनाफा होने लगा और उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति आ गई थी। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो देखकर वे दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेशक हमारे पितृ स्वर्ग सिधार गए हों, लेकिन पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट स्वतः समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। यह थी पितरों की कथा। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा और यह अटल सत्य है, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यह यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको
तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ज्ञान हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्व का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थ अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसूय और तामसी, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका हो यानी उसका हरण हो चुका हो, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। उन भोगों की उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान होता है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी हों और जैसे ही मुझे भजें, अंत में वे मुझे प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्मे हुए व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है।
हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अध्ययन सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, अर्थात अंत में वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।